ओशो एक भारतीय विचारक और धर्मगुरु जिनके शिक्षाओं ने उन्हें काफ़ी विवादों में रखा, मगर उनके द्वारा कुछ ऐसी शिक्षाएं, ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचाई गई, उन्हें दी गई, जो आज के वर्तमान समय में लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जिस तनावग्रस्त स्थिति में लोग आज आज के समय हैं, जो हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके संघर्षरत रहते हैं, हर चीज़ में संघर्ष कर रहे हैं, और एक मनोस्थिति जो है वो टूटती जा रही है लोगों की, और एक जो एक तनावग्रस्त स्थिति जो बन बन रही है, उसमें उन्होंने कई कहानियों के द्वारा बताया था कि क्या जो हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो संघर्ष हमें करना चाहिए, क्या हर जगह लड़ना सही होता है, या हर जगह हमें लड़ना चाहिए। तो उसमें से एक कहानी है जो मैं आपको साझा करता हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। अ, वो बताते हैं, एक कहानी है जिसमें कि गंगा किनारे एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पे दो पत्ते लगे होते हैं। एक पत्ता दाईं ओर गिरता है और एक पत्ता सीधा गिरता है। जो दायां पत्ता गिरता है वो नदी के जब प्रवाह के साथ नदी में गिरता है, नदी की जब प्रवाह तेज होता है, तो उसके साथ जाते हुए नदी को हुंकारता है, उसको चैलेंज करता है कि मैं इस नदी को रोक के ही रहूँगा आज, और इस नदी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब दिखती सी बात है, पत्ते से तो नदी कहाँ रुकने वाली थी, और नदी को तो ये आभास भी नहीं था कि उसके साथ में या उसके ऊपर कोई पत्ता भी है। और नदी का प्रवाह जो है लगातार चल रहा था, मगर पत्ता गिरा था कि मैं मेरी जान चली जाए या मुझे कुछ भी हो जाए, मगर मैं तो जो है वो इस नदी को रोक के रहूँगा। मगर नदी तो नहीं रुकने वाली थी, और नदी को इस बात का आभास भी नहीं था कि उसके ऊपर कोई पत्ता है। और इसमें ये बात आती है कि क्या उस समय उस पत्ते के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था, क्योंकि उसका गंतव्य स्थान तो महासागर ही था जहाँ पे वो जाके मिलती, तो क्या उसे उससे उसके बीच का जो संघर्ष है वो करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, या वो जो संघर्ष कर रहा था वो सही था। और इसी इसी कड़ी में दूसरा जो पत्ता है वो भी नदी के अंदर गिरता है, जो सीधा पत्ता गिरता है, वो नदी को कहता है कि मैं इसको इसके गंतव्य तक पहुँचा के रहूँगा। और नदी को उसका आभास भी नहीं था कि वो दूसरा पत्ता भी उसके पास उसके जो है वो साथ चल रहा है। मगर तो वो भी उस नदी को हुंकारता है कि मैं तो अब इसे इसके गंतव्य तक पहुंचा के रहूँगा। तो इसमें दो चीज़ें जो है ओशो ने सम्मिलित करी, कि पहला पत्ता जो है वो नदी से लड़ रहा है, जबकि उसका गंतव्य स्थान महासागर ही है जहाँ वो मिलेगी। दूसरा पत्ता जो है वो नदी से लड़ नहीं रहा, वो नदी को ये बोल रहा है कि मैं गंतव्य स्थान तक तुम्हें पहुंचा के रहूँगा, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, और ना ही वो ऐसा कर सकता है, और ना ही नदी को उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है। मगर वो उस प्रवाह के साथ अपने आप को ढालता हुआ, जो उसका गंतव्य है जहाँ तक वो पहुँचेगा, वो उसे संघर्ष नहीं कर रहा, वो उसके साथ उसी के साथ उसको चैलेंज करता हुआ, उसी के उसको समर्थन देता हुआ, और वो उसी के साथ महासागर की ओर जा रहा है। और जो दूसरा पत्ता था वो उसको जाना उसी जगह पे है, परंतु वो उससे फिजूल का जो है वो संघर्ष कर रहा था। तो ओशो इसमें कहना चाहते हैं कि कई बार इंसान उस तरह के संघर्ष करता है जो उसे करने ही नहीं चाहिए, जब उसका गंतव्य तय है, या जहाँ पर आप अपने संघर्ष को रोक सकते हो, या उस नदी के प्रवाह के साथ जाना सही है, वहाँ आपको इस तरह का संघर्ष नहीं करना चाहिए जो आपके लिए सही ना हो। तो हर जगह संघर्ष नहीं किया जाता है। कई बार नदी के प्रवाह के साथ जाना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर प्रवाह के साथ ही जाना आपका आपके लिखा है, या आपको जाना ही उसके साथ पड़ेगा, तो उससे संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों पत्तियों में यही फ़र्क रहा कि एक पत्ती ने उसका समर्थन करते हुए, जिसका उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर भी उसने अपनी मनोस्थिति को सही रखा, और वो महासागर वो भी पहुंची। और एक जो तिरछी बच्ची जो गई थी, उसने संघर्ष करा, और संघर्ष करते हुए भी वो वहीं पहुंची। तो इससे बहुत बड़ी सीख है कि तनावग्रस्त स्थिति में जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा है कि लोगों की, और आज भी अखबार में भी आया है एक चीज़ की, एसएमएस जो है जयपुर में, उसमें करीब करीब 2 से 3 महीनों में शायद, या 1 महीने के अंतराल में ही 3 छात्र छात्राओं ने वहाँ पर डिप्रेशन के कारण, तनावग्रस्त होने के कारण सुसाइड करा है।